हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रिले में। तो देखिए 50 डेज एग्जाम स्ट्रैटेजी जो है फॉर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो आप लोग बोलेंगे मैम सिर्फ 50 डेज 90 डेज की स्ट्रैटेजी बना रही थी। तो देखो आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ये एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगर इनको टाइम देना ही होता तो ये फॉर्म फिलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम दे देते या फिर विंडो बढ़ा कर दे देते, क्योंकि लास्ट लास्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। विंडो जो है अचानक से अपना आप ही क्लोज हो जा रही थी, बार-बार जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा था। सो अगर उनको एज़ सच ज़रूरत होती कि भई थोड़ा लंबा स्पैन ले या कुछ करे, तो वो विंडो भी बढ़ा के दे देते फॉर रजिस्ट्रेशन, बट उन्होंने वैसा किया नहीं। सो यहाँ पे मत ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो टाइम है, ठीक है, वो बहुत कम दिया जाएगा। सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लास्ट लास्ट सितंबर जो वीक है, ठीक है? लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है अगर बारिश-वारिश की वज़ह से कुछ होता है, तो मे बी टू लाइक कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा ये सारी चीज़ें, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 50 डेज़ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी किस तरह से आपको अपनानी है, क्या-क्या पढ़ना है, कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखा था इसके लिए, बुक्स कौन से अपनानी है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बताऊँगी और किस तरह से पढ़ना है वो भी बताऊँगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे सबसे पहले तो आपको सिलेबस देख लो आप, सबसे पहले सिलेबस देख लेना किस हिसाब से। देखो 2 घंटे का आपका पेपर है, कितने घंटे का पेपर है? 2 घंटे का आपका पेपर है और जो टाइपिंग टेस्ट है वो तुरंत ही होगी, ठीक है? उसी के साथ होगी। तो ये पहले जो स्टेजेस है ना 1, 2, 3, ये एक ही दिन होंगे। ये जो 4th स्टेज है ना डिस्क्रिप्टिव वाली, ये अलग दूसरे दिन होगी। लेकिन दूसरे दिन मतलब कब? तुरंत नहीं, तुरंत नहीं। पहले क्या होगा कि इसका कट ऑफ लगेगा, इसका रिज़ल्ट लगेगा और फिर बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्लस ये आपका जो भी ये ऑब्जेक्टिव था, जो भी ऑब्जेक्टिव एंड टाइपिंग, इसका मार्क्स कंसिडर करके फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको वन बाय वन। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश से, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या जानना ज़रूरी है आप लोगों को कि आपके लिए एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट क्या है पता है? ये वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 1, ठीक है? सेक्शन 1, सेक्शन 2 और ये टाइपिंग, अगर यही पास नहीं होगे तो आप क्या डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, आप क्या इंटरव्यू देने जाओगे? यू शुड बी क्लियर अबाउट इट कि आपको करना कैसे है, ठीक है? तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पेपर पूरा इंग्लिश में है, वहाँ पे कोई ट्रांसलेशन का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं रखा है, ठीक है? आपको क्या करना है, इंग्लिश के 50 मार्क्स अगर आपको सिक्योर करने हैं, तो सबसे पहले क्या करो कि मेरा मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना। वहाँ पे मैं डेली आप लोगों को पैराग्राफ प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? डेली आप लोगों को पैराग्राफ प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लीज़ वो पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि वो पैराग्राफ बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है? बहुत अच्छे लेवल के पैराग्राफ है वो। उनको पढ़ो और उनके एमसीक्यू सॉल्व करो, तुरंत एमसीक्यूज़ उसके सॉल्व करने हैं और वहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएँगे तुरंत उसी पीडीएफ में। अभी तक मैंने आई थिंक 10 या सॉरी 7 और 8 पैराग्राफ अभी तक मैंने उसमें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर रखे हैं। आप पढ़ने वाले बनिए, पूरा जो है यूट्यूब पे सारे लोग आपको पढ़ाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन आप लोग अगर पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे मोटिवेशन कैसे आएगा सामने वाले को पढ़ाने में भी, इस तरह की चीज़ें। तो देखो डेली जो है आपको पैराग्राफ मिल रहा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना। बाद में क्या करना है, बाद में आपको सिंपल सा मैंने बता रखा है कि आप नीतू मैम की जो बुक है, ठीक है? नीतू मैम की जो बुक है उससे जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे इडियम्स, फ्रेजेस, वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है? इडियम, फ्रेजेस आपको करना ही करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स करना है, साथ ही में आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी करना है। तो ये छोटे-छोटे जो आपको लगता है कि यार पूरा ग्रामर करना पड़ेगा क्या अंग्रेज़ी, जो अगर आपका आ रहा है, तो नहीं, पूरा ग्रामर भी करोगे ना तो पास नहीं होगे। अगर वो छोटी-छोटी चीज़ें करोगे तो ही पास होगे, क्योंकि हर एक पोर्शन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके नहीं जाओगे तो आपका मार्क्स गया। लेकिन अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जाओगे, ठीक है? तो आप वहाँ पे हाँ, डेफ़िनेटली मार्क्स कंसिडर कर लोगे। आप अगर वोकैब्युलरी अच्छे करके जाओगे, डेफ़िनेटली मार्क्स वहाँ पे आ जाएँगे। ग्रामर ही करके जाना है ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? तो ग्रामर को थोड़ा-सा अभी के लिए साइड में रखो, लेकिन जो मोटा-मोटा चीज़ें हैं, ठीक है? पीवाईपी प्रोवाइड कर रखा है, पीवाईपी एक बार उठा के तो देखो। पीवाईपी भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड
कर रखा है उसको अच्छे से खोल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने जो है अच्छे से मार्क भी किया है। और कॉम्प्रिहेंशन तो रोज़ पैराग्राफ आपको मिल ही रहा है डेली, सिर्फ़ संडे के दिन नहीं मिलता है क्योंकि संडे के दिन मैं छुट्टी लेती हूँ। डेली तो आप लोगों को मिल ही रहा है, तो आप क्यों नहीं देख रहे हो? वो देखो, उसको सॉल्व करो, ठीक है? सॉल्व करो, कोई एक ग्रुप बना लो, वहाँ पे डिस्कस कर लो, कुछ इस तरह से कर लो, ठीक है? लेकिन उसको सॉल्व करो डेली बेसिस पे, ठीक है? अब इंग्लिश के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, डेली बेसिस पे अगर आप इसको 2 घंटे दे रहे हो अपने टाइम का, तो ही आप पास हो पाओगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है? नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आता है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है? जनरल अवेयरनेस में आपको 25 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी में 25-25 मार्क्स है, तो अगर ये दोनों जो 25-25 50 मार्क्स आपको अगर सिक्योर करने हैं, तो आप एम रेलवे पे निर्भर हो सकते हो। अब एम रेलवे पे कैसे निर्भर होना है आपको, एक बात बताती हूँ। देखिए, हमारा जो है जीए का जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है, सिर्फ़ स्पेशली फॉर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, ये रिलीज़ हो चुका है 1st ऑफ जुलाई को, ठीक है? 1st ऑफ जुलाई को। अब आप लोग बोलोगे मैम हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, डोंट वरी, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बता रही हूँ। पहले तो देखो, ये आप जो है 999 में आपको सिर्फ़ मिल जाएगा। अगर आप कल इसको परचेज़ करते हो, जो गुरु पूर्णिमा की सेल चल रही है, तो गुरु 10 अगर आप यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? बहरहाल ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर आप पास होना चाहते हो या फिर आप जीए में आउट ऑफ मार्क्स लेकर आना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए एक तरह से रामबाण है। इसको आप इनरोल कर लेना, बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है अभी तक, आप लोग भी इनरोल कर लेना और जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करना, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, हिस्ट्री चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो सारा कुछ शेड्यूल है वहाँ पे, 31 जुलाई तक पूरा आपका ये सारा पढ़ा के रेडी हो जाएगा और आप लोग एकदम प्रो बन जाओगे जीए में, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप बोलोगे मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करना है? तो देखो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको क्या करना है, सिंपल से मेरा ये बुक जो है 149 में आपको मिल जाएगा, जनरल नॉलेज का 2022 का स्टैटिक जीके वाला बुक। अगर आप इसको पूरा पढ़ लोगे, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया दे रखा है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो भी कंप्लीटली हो जाएगा, और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए भी आप मेरा जो 149 वाला बुक है ये भी पढ़ लेना, इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। अब कंप्यूटर लिटरेसी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी, कंप्यूटर लिटरेसी जो है उसका 25 में से आपके कम से कम 20 क्वेश्चन जो है वो सीधे से सीधे एमएस ऑफिस से उठ के आते हैं। 20 क्वेश्चन उठ के आते हैं एमएस ऑफिस से, ठीक है? 20 क्वेश्चन कंसीडर कर लो, मोटा-मोटा मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हो, तो ये एमएस ऑफिस आप क्लियरली सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे यूट्यूब की क्लासेस से भी ले सकते हो, ठीक है? यूट्यूब की क्लासेस से कैसे करना है, अभी तो मैं यूट्यूब की क्लासेस में सिर्फ़ आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका ही पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाता है पढ़ा के पूरा, तब मैं शुरू करूँगी आपका कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ाऊँगी, तो कंप्यूटर लिटरेसी और सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, पूरा जो भी डेटा है, उसके लिए आप पूरा मुझ पे निर्भर रह सकते हो, और ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है? ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब वो सब कुछ पढ़ने के बावजूद, अब कोई-कोई लोग ऐसे हैं कि मैम हम वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब आप लोग मेरा बुक भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते 149 का, तो आप क्या करना, सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको। पॉलिटी आपको पढ़ के ही जाना है, पॉलिटी छोड़नी नहीं है। पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी कौन-सी पढ़ोगे, एनसीईआरटी कौन-सा पढ़ोगे, 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है? 11th स्टैंडर्ड की पॉलिटी की बुक पढ़ लेना, दैट्स इट। हिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, हिस्ट्री के लिए 10th की हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ठीक है? 10th की हिस्ट्री आएगी, और आपको इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बट अगर इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन अगर मुझे दिख रहा है, तो मैं वो यूट्यूब पे ही ले लूँगी फ्री में वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट। हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी का क्या करो, आप 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना, ठीक है? मोर देन इनफ है, ऐसे मत करो कि भई शुरू से शुरू कर रहे हो 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, नो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लेना। और फिर आपको क्या करना है कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका स्टैटिक जीके के लिए सिंपल है, आप मेरा बुक अगर परचेज़ कर सकते हो, उसमें से पढ़ लो, नहीं परचेज़ कर सकते तो जीके के लिए मैं कहूँगी कि आप एक काम कीजिए, जो आपका नॉर्मल एक बुक आता है, ₹30 में आता है सिर्फ़ वो बुक, ठीक है? ₹30 में आता है। अरिहंत का बुक है, मनोहर पांडे जी का बुक है, ठीक है? मनोहर पांडे जी का बुक है, मात्र ₹30 में आता है। उसका अगर आप जीके पढ़ लोगे ना, तो भी सफिशिएंट है, ठीक है? स्टैटिक जीके पोर्शन के लिए वो मोर दैन इनफ है, तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है? तो जीए के लिए आप इतना करो, जीए के लिए एम रेलवे पे आप निर्भर रह सकते हो।
तो 50 आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स गिरेंगे अगर आप जीए अच्छे से करोगे जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को उस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे देखो कंप्यूटर लिटरेसी की बात कर रहे थे, तो हम कंप्यूटर लिटरेसी में आपको एमएस ऑफिस बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। एमएस ऑफिस कहाँ से भी करो, मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़ो, मेरी बुक से पढ़ना है मेरी बुक से पढ़ो, मुझसे नहीं पढ़ना है किसी और से पढ़ना है, पढ़ सकते हो विदाउट अ डाउट, बट मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। एमएस ऑफिस पढ़ना है आपको और फिर फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। तो फंडामेंटल्स में क्या होता है कि थोड़ा डिटेल में पूछ लेता है, हिस्ट्री वगैरह पूछ लिया कंप्यूटर की, ठीक है। कुछ जो आपके सॉफ्टवेयर में जो एक तरह से ग्लिच वगैरह आते हैं, मालवेयर वगैरह, वो सारा क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये फंडामेंटली ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे एमएस ऑफिस का ये आपको, अगर आप कंप्यूटर लिटरेसी में इतना पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे मैम बुक कौन सी लेनी है, तो सिंपल है, एक बुक परचेज़ कर लेना, या फिर एक काम करना, थोड़ी दिनों के लिए रुक जाना, मैं क्लासेस ले लूँगी एमएस ऑफिस के, उसी को फॉलो कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। देन है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब कुछ लोग इतने मतलब पता नहीं कैसे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है। मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम रीज़निंग तो है ही नहीं पेपर में। अरे भाई थोड़ा आँखें ओपन करके देखो, रीज़निंग पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर आपको रीज़निंग नहीं लिखा है वहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि रीज़निंग नहीं होगा, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा है ना इसने, ठीक है? यहाँ पे क्या कहा है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा है उसने। वेयर इज़ इट? क्वेश्चन ऑन ऑब्जेक्ट ये जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके मैथ के ही क्वेश्चंस आएंगे, नो, मैथमेटिक्स के नहीं, मैथमेटिक्स के अलावा आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे बाबा, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना है आपको। तो अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, मैथ के लिए आप साहिल सर को फॉलो कर सकते हो। जितने भी चैप्टर आपको मैंने बता रखे हैं वो अगर आप फॉलो कर लोगे और सर का नाम डाल दोगे, जैसे परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है आपको, तो परसेंटेज लिखा यूट्यूब पे और सामने डाल दिया साहिल सर, ठीक है? साहिल सर, साहिल सर जैसे ही आप डालोगे आपको तुरंत उनका वीडियो मिल जाएगा। वो जितने भी वीडियोज़ उन्होंने दे रखे हैं परसेंटेज के, वो पूरे फ़ॉलो कर लो। फ्री में पढ़ाते हैं सर, ठीक है? फ्री में मतलब उनका कोर्स भी आता है, लेकिन कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में भी पढ़ सकते हो अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है तो। अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो उनका कोर्स भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, वो जेनुइनली अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मैथ के लिए साहिल सर पे निर्भर हो सकते हो। अब रीज़निंग के लिए, रीज़निंग बहुत आसान होती है। रीज़निंग के लिए आप अरिहंत का बुक जो है, ठीक है, अरिहंत का एक बुक आता है रेड कलर का, वो बुक अगर आप परचेज़ कर लेते हो, टेस्ट ऑफ रीज़निंग करके एक बुक है, वो परचेज़ कर लेते हो, तो भी हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, परचेज़ कर लेना, ठीक है। अब आती है बारी टाइपिंग टेस्ट की, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे मैम बैक स्पेस अलाउ है या नहीं? ठीक है, बैक स्पेस अलाउ है या नहीं? बैक स्पेस अलाउड है, ठीक है। सेकंडली पूछ रहे थे कि मैम क्या पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा? तो पिछली बार पैराग्राफ आपको पेपर पे दिया गया था, ठीक है, पेपर पे दिया गया था, वो देख-देख कर आपको टाइपिंग करनी थी। तो यहाँ पे आप क्या करना, 2 काम करना, एक तो पैराग्राफ अगर आपको स्क्रीन पे आता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा क्लियरली बता नहीं रहे हैं, तो मैंने आरटीआई डाल रखा है, आरटीआई का जैसे ही रिप्लाई आता है मैं बता दूँगी। लेकिन अगर पैराग्राफ स्क्रीन पे आ रहा है तो आपको क्या करना है, 10 फास्ट फिंगर, ठीक है, 10 फास्ट फिंगर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप डेली बेसिस पे 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और पेपर में क्या करना है, अगर पेपर वाला अगर पैराग्राफ आ रहा है, तो मैंने जो रोज़ आपको पैराग्राफ दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ओपन कर लो साइड में मोबाइल में और फटाफट देख के टाइपिंग करना है आप लोगों को, ठीक है? और क्वेश्चन जो होंगे, जो पैराग्राफ जो होगा वो अच्छे लेवल का होगा, ऐसे नहीं है कि पैराग्राफ बहुत छोटा दे दिया है और समथिंग लाइक दैट, नो। कम से कम 400 वर्ड्स तो आएँगे आएँगे उसमें, ठीक है? 400 वर्ड्स, और वो भी वर्ड्स ऐसे होंगे ना कि आपका एकदम से आसान नहीं आएगा। जैसे सपोज़ कि कोई कहानी वगैरह, नो, कहानी नहीं आएगी। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है या फिर जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है, मुझे लगता है कि इसमें लॉ से रिलेटेड कुछ आएगा, मतलब कानून से रिलेटेड कुछ। जैसे होता है ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, ठीक है? कोई अगर किसी तरह का केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई दे रही है उसके ऊपर, तो वो उसका रिज़ल्ट ही दे दे, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। जो वर्ड्स आपने ज़िंदगी में ये लाइक नॉर्मल जो बोलचाल वाली भाषा होती है उसमें नहीं सुने होंगे, उस तरह के वर्ड्स आपको टाइपिंग टेस्ट में देखने को मिलेंगे। पेपर देखो, पेपर आसान होगा लेकिन कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई इस वजह से क्योंकि हर एक ग्रेजुएट बच्चा जो है इसके लिए बैठ रहा है और लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे ही कोर्स में कितने सारे लोगों ने एनरोल कर रखा है जीए का और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं मैम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो मुझे देख के ही खुद इतना अच्छा लग रहा है कि यार इतने जल्दी बच्चों ने एमसीक्यूज़ भी लगाना शुरू कर दिया। जस्ट 1st ऑफ जुलाई को तो ये मैंने कोर्स रिलीज़ किया था। तो प्लीज़ थोड़ा-सा ना अपने आप को एक तरह से ना पूरा एक क्या कहते हैं,
उसको मुझे वर्ड नहीं आ रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लाइक कि अपना एक शेड्यूल, हाँ, शेड्यूल बना के रखो, उसी हिसाब से पढ़ो। अगर आप बोलो कि नहीं पढ़ूँगा, बाद में जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ लूँगा, बहुत टाइम मिलेगा, नहीं, टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आप सिंपल क्या करना है, देखो बैक स्पेस अलाउ है यहाँ पे, और आप माउस का भी यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी, माउस का भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी तरह की कोई गलती आती है तो वहाँ पे आप जाके जो है एडिट वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप बैक स्पेस यूज़ ही नहीं कर सकते, 10 मिनट का ही टाइम है वहाँ पे, ठीक है? भले वहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको अलाउड किया गया है, लेकिन उतना फटाफट आपको अगर टाइपिंग आती होगी तो ब अच्छी बात है, नहीं आती है तो, और उसी के साथ-साथ 3% का ही आपको गलती, मतलब 97% की एक्यूरेसी माँगी गई है। एक्यूरेसी एक्सट्रीमली हाई माँगी गई है। भले लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, पूरा पैराग्राफ करके रेडी भी हो जाएगा, लेकिन व्हाट इफ कि गलतियाँ ज़्यादा हो, तो यू हैव टू क्लियर ऑल द क्राइटेरिया। कट ऑफ के साथ-साथ आपको क्राइटेरिया भी क्लियर करना है, तब जाके आप डिस्क्रिप्टिव के पास जाओगे। तो डिस्क्रिप्टिव का अभी टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्टिव के लिए बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है ना वही देखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इज़ ऑल ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाइंग नेचर ही है। मिनिमम मार्क्स अगर आप सिक्योर कर लेते हो 2 स्टेज में, तो आप यहाँ पे लग जाओगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव और टाइपिंग में ही बराबर नहीं कर पाओगे, तो आगे की स्टेज पे नहीं जाओगे। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, टाइपिंग के लिए रोज़ आपको 10 मिनट देने हैं, ठीक है? रोज़ सुबह 10 मिनट और शाम में 10 मिनट देने हैं। सुबह के 10 मिनट में आप एक जो वेबसाइट मैंने बताई 10fastfingers.com, ठीक है? 10fastfingers.com, इसके ऊपर रोज़ टेस्ट देना है, और शाम में जो क्या करना है, मेरा जो पैराग्राफ मिल रहा है आपको, वो पैराग्राफ देख के आपको टाइप करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे पैराग्राफ आते हैं, मैंने पर्सनली जब टाइपिंग टेस्ट दे रखी थी, ऐसे पैराग्राफ जिनका ना सर ना पैर, इतने बकवास वर्ड्स, ना कहानी ना कुछ, तो वो जब आप टाइप करते हो ना तो ऐसा लगता है यार क्या ही टाइप कर रहे हो, कोई स्टोरी नहीं बन रही है, आप पढ़ रहे हो लेकिन कोई स्टोरी नहीं बनती है। तो इतने लाइक बोरिंग पैराग्राफ भी आते हैं, तो यू शुड बी रेडी अबाउट इट। तो आपको ये 10fastfingers.com पे मिल जाएँगे वो पैराग्राफ एंड ऑल। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप लोग रोज़ 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर लेना है, 10 मिनट के लिए शाम में प्रैक्टिस करना है। वो पैराग्राफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएँगे आपको, उसको सॉल्व भी करना है और उसका टाइपिंग भी करना है। तो इस हिसाब से आप पूरा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आने वाले 50 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, और सिलेबस खत्म कर लोगे और अच्छे से आप ये एग्ज़ाम भी क्रैक करोगे। फिलहाल ये 3 स्टेजेस जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बोलोगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड ऑल मैम, डोंट वरी अबाउट इट, वो हो जाएगा, ऑटोमैटिकली हो जाएगा। मैं इसे क्यों कह रही हूँ ऑटोमैटिकली हो जाएगा? क्योंकि जब आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, यहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव भी आराम से जो हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि उतना आप रेडी हो ही रहे हो, ठीक है? बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हो, तो प्लीज़ बी लाइक एक्सट्रीमली अटेंटिव अबाउट इट। और 2 ही घंटे का टाइम पीरियड दे रखा है, सिर्फ़ 2 घंटे का टाइम पीरियड दे रखा है, उसमें 125 क्वेश्चन करने हैं और 10 मिनट का ये दे रखा है आपको। तो आप ना रोज़ एक काम करना, 2.5 घंटे की सिटिंग लगाना, ठीक है? डेली, मतलब एक सिटिंग आपकी 2.5 घंटे की होनी चाहिए, 2.5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बैठना ही है उसी हिसाब से। तो 2.5 घंटे की सिटिंग, फिर ही आपने बीच में ब्रेक लेना है, और फिर से 2.5 घंटे की सिटिंग, फिर से ब्रेक, 2.5 घंटे की सिटिंग। इस तरह से अगर आप करोगे ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस इसी हिसाब से अगर आप पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। देखो 2.5 घंटे की सिटिंग एक, फिर 2.5 घंटे की सिटिंग बाद में, और फिर 2.5 घंटे की रात में भी ऐसे भी कर दोगे, तो हो जाएगा। ये सिलेबस आपका 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बस एक ही एग्ज़ाम को डेडिकेटेड तैयारी करो, ऐसे मत समझो कि सारे एग्ज़ाम्स मैं क्लियर कर लूँगा, ये भी फॉर्म भर दूँ, वो भी फॉर्म भर दूँ, बैंक का भी भर दूँ, इसका भी भर दूँ। नहीं होता है ऐसे, सिर्फ़ एक सिंगल फॉर्म भरो, सिंगल तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। हाँ, अगर आस-पास नहीं आ रहे पेपर, अगर लाइक कि आपको लगता है कि पेपर जो है उनकी एक ही मंथ में अगर डेट्स वगैरह नहीं आ रही एग्ज़ाम की डेट, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि भाई सितंबर में यही पेपर है, साथ ही साथ कोई और भी पेपर दूँगा मैं बैंक वाला वगैरह, तो फिर आप पास नहीं होगे। ये थोड़ा-सा हार्श लग रहा होगा मेरे वर्ड्स, लेकिन आप पास नहीं हो पाओगे। तो यू शुड बी एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू इट। डेडिकेटेडली अगर पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। बस इतना करना है आप लोगों को कि ढाई-ढाई घंटे की सीटिंग देनी है, ठीक है? 2.5 घंटा सुबह दे दिया, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लिया, फिर दोपहर में 2.5 घंटा और रात में 2.5 घंटा, इस हिसाब से सीटिंग दोगे,
आराम से आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है? और अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी तो यू शुड गो फॉर आवर हेल्प फॉर जनरल अवेयरनेस कोर्स फॉर जीसीए एग्ज़ाम 2022 रिलीज़ हो चुका है, मात्र 999 रुपीज़ में, कुछ भी फीस नहीं है ज़्यादा। आप जब पढ़ोगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ यार, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था ज़िंदगी में, इसी वजह से क्वेश्चन अटक रहे थे। आपके सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो क्वेश्चन्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएँगे। अभी बच्चे जितना भी लोगों ने एनरोल कर रखा है, सारे के सारे लोग एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं और उनका कहना है कि मैम जितना आपने पढ़ाया और जितना हम लोगों ने फिलहाल पढ़ रखा है, सारे क्वेश्चन्स बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। उन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप लोग भी इसको प्लीज़ एनरोल कर लेना और आपका रिस्पॉन्स मुझे बताना, ठीक है? सो यहाँ तक ही रखते हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।